फरवरी से लेकर नवंबर तक, दिसंबर तक आप जो मेहनत करने में करोगे उसका पूरा निचोड़ है इसमें कि हम क्या क्या हमने किया और क्या करने से हम कहाँ पर पहुंचे। 2 महीने ऐसे हैं कि अगर इनमें हमने अपना गोला, जो ऊपर गन्ने पे जो गोला होता है, हरा गोला, अगर वो हमने बचा लिया तो हमारा गन्ना अब से भी अगस्त चल रहा है, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक कम से कम 2, 2.5 फीट 3 फीट तक आप बढ़ा सकते हो अगर गोला आपने रोक लिया। जो लास्ट पीढ़ी अभी चल रही है टॉप बॉर्डर की, ये गन्ने को खत्म कर देती है किसान साथियों। गोला बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्योंकि देखो फिलहाल गन्ने का लास्ट टाइम चल रहा है बढ़ने का, चमस्या का टाइम है, बरसात का टाइम है, इसमें गन्ना बढ़ता है अगर निरोगा होगा तो। राम राम मेरे किसान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो किसान साथियों, जो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आऊंगा, ये मेरी पूरी साल की मेहनत जो है उसका निचोड़ है इस वीडियो में, और आपको भी ये वीडियो पूरी देखनी है मेरे किसान साथियों लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा फरवरी से लेकर नवंबर तक, दिसंबर तक आप जो मेहनत करने में करोगे उसका पूरा निचोड़ है इसमें कि हम क्या क्या हमने किया और क्या करने से हम कहाँ पर पहुंचे हैं गन्ने की पैरवाई में। तो किसान साथियों, इस वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखना और सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर जरूर करना है। तो किसान साथियों देखो, जो ये टाइम चल रहा है फिलहाल अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में तो चुलाई चली जाती है, लगभग चरखी चल जाती है, मिल भी अब की बार शायद अक्टूबर के लास्ट में चल जाएगा क्योंकि दिवाली अक्टूबर के शुरुआत में हफ्ते में है, तो हो सकता है कि 15 अक्टूबर तक लगभग मिल चल जाए। तो जो ये 2 महीने हैं बस, अगस्त, सितंबर और 10 अक्टूबर तक। लेकिन किसान साथियों, ये 2 महीने ऐसे हैं कि अगर इनमें हमने अपना गोला, जो ऊपर गन्ने पे जो गोला होता है, हरा गोला, अगर वो हमने बचा लिया तो हमारा गन्ना अब से भी अगस्त चल रहा है, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक कम से कम 2, 2.5 फीट 3 फीट तक आप बढ़ा सकते हो अगर गोला आपने रोक लिया। लेकिन अगर गोला आपने नहीं रोका, स्प्रे मतलब जो आगे स्प्रे होना है, 2 स्प्रे होने हैं अभी, अगर वो स्प्रे नहीं किया आपने, 2 में से एक भी नहीं किया, तो आपका गन्ना यहीं कहीं बैठ जाएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो इस भाई ने स्प्रे नहीं किया, ये गन्ना अब से बैठना शुरू हो गया, यानी कि ऊपर का गोला खत्म होना शुरू हो गया, तो ये गन्ना पूरा खेत बैठ जाएगा और इसकी लंबाई जो बढ़ाई जो भी इसकी होनी है वो खत्म होगी, ये इतना ही रह जाएगा बस। जो भी गन्ना इसमें है फिलहाल 4, 5, 6 फुट का, 7 फुट का, इससे गन्ना ऊपर नहीं होगा। लेकिन अगर आप फिलहाल स्प्रे करेंगे, जो मैं दवाई बताऊंगा आपको, अगर आपने वो स्प्रे 2 स्प्रे करने हैं मेरे किसान साथियों आपको अब से, एक अगस्त में, एक सितंबर में, अगर आपने ये स्प्रे कर दिए तो गन्ना आपका अब से भी कम से कम 2, 2.5 फीट गन्ना, कम से कम 2, 2.5 फीट गन्ना आपका बढ़ेगा किसान साथियों। तो ये आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से सुनना है, वीडियो को पूरा देखनी है, लाइक शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। किसान साथियों देखो, जो फिलहाल टाइम चल रहा है अगस्त सितंबर का, इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें सबसे ज्यादा तो पोका बोइंग और टॉप बोरर, 2 सबसे ज्यादा, फंगस तो बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम। जो अब ये पोका बोइंग है, ये फंगस का ही वैसे तो एक रूप है, जो पोका बोइंग होता है फंगस का ही रूप है ये भी एक। लेकिन जो लास्ट पीढ़ी अभी चल रही है टॉप बोरर की, ये गन्ने को खत्म कर देती है किसान साथियों, गोला बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्योंकि देखो फिलहाल गन्ने का लास्ट टाइम चल रहा है बढ़ने का, चमस्या का टाइम है, बरसात का टाइम है, इसमें गन्ना बढ़ता है अगर निरोगा होगा तो। अगर गन्ना निरोगा है तो सबसे ज्यादा गन्ना बरसात में बढ़ता है, कोई सी भी फसल हो, आप पेड़ देख लो, पॉपुलर के पेड़ देख लो, कोई से भी पेड़ देख लो, वो बरसात भी बढ़ते हैं अगर वो निरोगा होंगे तो। अगर निरोगा नहीं है, उसमें टॉप बोरर का अटैक आ गया तो वो वहीं कहीं रुक जाएगा, गन्ना आगे नहीं बढ़ेगा। टॉप बोरर की जो लास्ट चौथी स्टेज है, इसे रोकने के लिए मैं आपको जो दवाई बताऊंगा वो आपको सुननी है बहुत ध्यान से। कोई ज्यादा, अगर देखो ज्यादा उसमें आपका ज्यादा अटैक आ गया, मतलब कि 25%, 30% आपका टॉप बोरर से गन्ना खराब हो गया, तो उसमें थोड़ी देखो हैवी दवाई लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको 1%, 2, 5% तक आपको दिख रहा है तो उसमें हल्की दवाई काम कर देगी। 5% तक तो नॉर्मली बात होती है, 5% कोई दिक्कत नहीं है कि 5% आपको अगर दिख रहा है, लेकिन स्प्रे करना जरूरी है उसमें भी, क्योंकि वो बढ़ जाएगा, फिर वो बढ़ के पूरा खेत बैठ जाएगा आराम आराम से। तो किसान साथियों, जो पोका बोएंगे वो भी इस टाइम पे खतरनाक बीमारी है, उसमें गन्ना जो डंडा बन जाता है, ऊपर की जो पत्तियां हैं वो बराबर की सूख जाती है, बीच की डंडी सी रह जाती है, तो उससे जो है गन्ना ग्रोथ नहीं कर पाता। तो पोका बोइंग और टॉप बोरर इस टाइम पे खतरनाक बीमारियां हैं, ये इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनके लिए, दोनों के लिए मैं आपको बताऊंगा दवाई, स्प्रे 2 स्प्रे करने हैं आपको, दोनों की पूरी डिटेल बताऊंगा मैं आपको क्या क्या करना है। तो किसान साथियों, पहले बात करता हूँ मैं, कम, अगर आपके खेत में कम परसेंटेज फिलहाल रोग है टॉप बोरर का और पोका बोइंग का, जैसे 5%, 10% आपको दिख रहा है, तो पहले मैं उसकी बात करता हूँ, उसके लिए आपको क्या क्या लगाना है। तो किसान साथियों, अगर आपके कितने कम परसेंटेज में रोग है फिलहाल, देखो रोग तो जरूर होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, 0,238 में तो जरूर ही होगा, 0,238 बीज में, इसमें तो ऐसा हो ही सकता है कि इस टाइम पे पोका बोइंग और टॉप बोरर ना हो। तो कम के लिए किसान साथियों को क्या करना है कि आपको कार्ट आपके सामने लैम्डा साइलोथ्रीन की कॉम्बिनेशन आता है, लैम्डा साइलोथ्रीन, और उसके साथ में आप कार्ट आप लगा सकते हैं।
ये दो कॉम्बिनेशन आपको लगाने हैं टॉप बोरर के लिए। और उसके साथ में जो आपको लगा सकते हैं उसके पोकाबोइंग के लिए एजोक्सिट्रोबिन और टेबुकैनाजोल का साल्ट आता है। दोनों कॉम्बिनेशन एजोक्सिट्रोबिन और टेबुकैनाजोल, ये आपको 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन लेने हैं किसान साथियों। कार्टाप और लैम्डासाइलोथ्रीन, और इसके लिए पोकाबोइंग के लिए आपको एजोक्सिट्रोबिन और टेबुकैनाजोल, ये आपको कॉम्बिनेशन लेने हैं। आपको साथ में बढ़वार के लिए आप फिलहाल जो यूज कर सकते हैं वो आप या तो सागरिका हो, लिक्विड वाली सागरिका हो, वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास गन्नावर्धक के नाम से कुछ भी आपके पास हो तो बढ़वार के लिए वो आपको लगा सकते हैं इसके साथ में, क्योंकि अभी टाइम बढ़ने का है बहुत, 2-2.5 महीने और बढ़ भी सकता है गन्ना 2 से 2.5 फीट आपका। तो किसान साथियों, तो मैंने बताया आपको कि अगर आपके खेत में कम परसेंटेज में रोग है, ज़्यादा परसेंटेज के रूप में अगर आपको लेना है तो सिजेंटा वालों का, उसके लिए आपको एम्प्लीगो आता है, सिजेंटा वालों का एम्प्लीगो। उसमें आपका जो होता है क्लोरेंट्रानिपोल 10% में होता है, और जो आपका लैम्डासाइलोथ्रीन होता है वो 5% में होता है। तो ज़्यादा रोग के लिए आपको ये स्प्रे अलग करना पड़ेगा। उसके साथ में आप बढ़वार कुछ भी लगा सकते हैं, स्टिकर लगाना जरूरी है, चिपकू जिसको बोलते हैं। और अगर आपको पोकाबोइंग ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है तो उसका स्प्रे अलग करना पड़ेगा आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। उसमें आपको कोनिका होती है, जैसे कोनिका बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट है कोनिका का। उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप कोई भी ले सकते हैं, बढ़िया कंपनी का, किसी भी कंपनी का। मैंने तो कोनिका यूज करी है इसमें, लेकिन कोनिका के साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में आप किसी भी कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये किसके साथ में सिर्फ कोनिका ही होगी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही होगा इसके साथ में, और कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते। सिर्फ स्टिकर लगाना है आपको उसके साथ में। इसके साथ में कोई बढ़वार की दवाई भी नहीं लगा सकते आप, इसकी ये अकेला स्प्रे होता है। लेकिन अगर पोकाबोइंग का अगर असर ज़्यादा हो गया है, 20% से ज़्यादा आपको दिख रहा है, तो ये अकेला ही आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको कम मात्रा में दिख रहा है तो फिर जो मैंने आपको अभी कॉम्बिनेशन बताए थे 4, वो लगा सकते हैं। और आपको अगर टॉप बोरर ज़्यादा दिख रहा है तो उसके बाद में क्लोरेंट्रानिपोल, लैम्डासाइलोथ्रीन, ये आपको लगाना है। दोनों स्प्रे अलग अलग करने हैं अगर रोग ज़्यादा है तो। अगर रोग कम है तो मैंने आपको 4 कॉम्बिनेशन बताए थे, उसमें आपको आपका टॉप बोरर का भी और पोकाबोइंग का भी, दोनों को हो जाएंगे। लेकिन किसान साथियों, अगर आपके खेत में रोग ज़्यादा है तो ये आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। क्लोरेंट्रानिपोल, लैम्डासाइलोथ्रीन, उसके साथ में कोई बढ़वार की दवाई और स्टिकर, ये आपको एक स्प्रे हो गया। और उसके 15 दिन के बाद आपको करना है, या 8 दिन के बाद भी कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, कोनिका जिसको बोलते हैं, कोनिका नाम से आता है, और भी बहुत से सारे नाम है, उसमें आप ले सकते हैं कुछ भी। उसके साथ भी स्टिकर लगाना है बस, और कुछ नहीं लगाना अगर रोग ज़्यादा है तो। रोग कम के लिए कि मैंने आपको बताया, उसमें आपको कार्टाप और लैम्डासाइलोथ्रीन, ये आपके कीटनाशक हो गए टॉप बोरर के लिए। और अगर आपके पोकाबोइंग के लिए मैंने आपको बताया टेबुकैनाजोल और एजोक्सिट्रोबिन, ये आपको लेनी है। अगर को रोग कम है उसके साथ में बढ़वार की दवाई और स्टिकर, ये आपको लगाना है किसान साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही किसान साथियों, बाकी अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। फिर जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री राम।